हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है केसी के बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में एक और नए इलेक्ट्रिकल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है टाइमर। तो हम आज बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा उसके ऊपर कि टाइमर क्या होता है, व्हाट इज टाइमर। टाइमर के टाइप क्या क्या होते हैं, कौन से टाइप के टाइमर आते हैं, उसके बाद वो वर्किंग कैसे करते हैं, और फिर टाइमर का स्पेसिफिकेशन जो उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है वो कैसे रीड करने का है, और वो कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये वाटर फिलिंग प्लांट है, तो आप नीचे का कन्वेयर देख पा रहे होंगे। जो ये नीचे कन्वेयर दिया हुआ है, वो ये वाला कन्वेयर वो रोटेट हो रहा है और रुकता है, थोड़े टाइम रोटेट होता है, रुकता है, थोड़े टाइम रोटेट होता है, रुकता है। तो ये एक टाइमर के बेस पे है कि कितना टाइम उसको रोटेट करना है, कितना टाइम ऑफ करना है। उसी तरह से हमारा दूसरा एक ऑप्शन है ट्रैफिक लाइट, जो आपने यूजुअली देखा होगा। ये जो ट्रैफिक लाइट है वो आपने देखा होगा, पहले रेड होता है, फिर कुछ टाइम बाद येलो होता है, फिर टाइम बाद ग्रीन होता है। तो ये जो है एक टाइमर है। ये दोनों प्रोसेस में टाइमर यूज होता है। उसके अलावा हमारा जो कार रहता है, कार में भी देखा होगा आपने, फ्रंट डोर या कोई डोर ओपन है तो कार के अंदर दिया हुआ लाइट ऑन हो जाता है। जैसे ही आप डोर क्लोज कर देंगे तो वो तुरंत बंद नहीं होता, कुछ टाइम देने के बाद वो बंद होता है, तो वो भी एक टाइमर है। ऐसा बहुत सारी जगह पे हम लोग टाइमर यूज करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले टाइमर क्या होता है। तो टाइमर एक कंट्रोल डिवाइस है जिसमें आप उसमें जब इनपुट रिसीव होगा, कोई इनपुट हमने दिया, उसके बाद उसमें जो हमने प्रीसेट मतलब हमने कुछ जो टाइमिंग सेटिंग किया है, सेकंड में, मिली सेकंड में, मिनट्स में, हवर में, वो टाइम जो दिया है वो रीसेट, वो मतलब रीच हो जाने के बाद, मतलब हमने 1 सेकंड दिया तो 1 सेकंड खत्म हो जाने के बाद या तो वो आउटपुट ऑन करेगा, अगर आउटपुट ऑन है तो वो ऑफ करेगा। तो ये है टाइमर। जैसे अभी तक देख रहे हैं, आपने इनपुट दिया, कुछ प्रीसेट आपने सेट किया है, उसके बाद वो आउटपुट ऑन करेगा या ऑफ करेगा, यही टाइमर का मेन पर्पज है। उसके बाद टाइप ऑफ टाइमर, कितने टाइप के टाइमर आते हैं। तो मोस्टली हमारा मेन दो ही है। ऑन डिले टाइमर, मतलब ऑन डिले मतलब कुछ टाइम डिले के बाद जो हमने इनपुट दिया है, उसके बाद हमने जो प्रीसेट सेट किया है वो प्रीसेट कंप्लीट हो जाने के बाद वो आउटपुट ऑन करता है, वो ऑन डिले टाइमर है। ऑन करने में डिले लेता है, इसलिए वो ऑन डिले टाइमर है। उसी तरह हमारा ऑफ डिले टाइम, ऑफ डिले टाइमर में क्या है, हमने इनपुट दिया वो तुरंत आउटपुट जनरेट करके देगा, पर जो हमने जो डिले दिया है 5 सेकंड का, जब हम आउट इनपुट बंद कर देंगे तब भी वो 5 सेकंड के लिए आउटपुट देता रहे, मतलब ऑफ करने के लिए डिले करता है वो, तो इसीलिए वो ऑफ डिले है। इसके बाद स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा एक पर्टिकुलर टाइमर नहीं है, पर अभी सेपरेटली ये टाइमर मिलता है कुछ कुछ जगह पे, जो कि हमारा स्टार डेल्टा मोटर कनेक्शन होता है उसके लिए यूज करते हैं। हम लोग ऑन डिले टाइमर भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑन डिले टाइमर, तो हम बात करेंगे ऑन डिले। ऑन डिले जैसे मैंने बताया कि जब एक इनपुट रिसीव होता है, उसके बाद कुछ देर बाद डिले होके हमने जो प्रीसेट सेट किया है उसके बाद वो आउटपुट ऑन करता है। तो जो बीच में गैप आ रहा है ऑन होने के लिए, इसीलिए उसको ऑन डिले बोलते हैं, क्योंकि ऑन होने के लिए बीच में डिले आया है, तो उसको ऑन डिले बोलते हैं। जैसे ही आप देख पा रहे हैं, इधर एक कॉयल है, इसका A1 है, A2 है। जैसे टाइमर का कॉयल में A1 और A2 में हमने सप्लाई दिया और हमने सेट किया है प्रीसेट 5 सेकंड, तो 5 सेकंड तक एनओ ही रहेगा और एनसी रहेगा। जैसे हमारा 5 सेकंड काउंट खत्म हुआ, ये जो अपना एनओ है वो एनसी में चेंज हो जाएगा और एनसी अपना एनओ में चेंज हो गया, मतलब जो टाइम दिया है उसके बाद वो चेंज ओवर होगा। तो आप ये सिंबल याद रख लेने का, क्योंकि टाइमर का ये सिंबल हर जगह पे यूज होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल रीडिंग पढ़ने जाएंगे तो ये यूज होता है। उसके बाद ऑन डिले का साइकिल डायग्राम, ऑन डिले कैसे काम करता है, तो उसका एक साइकिल डायग्राम दिखाया गया है। देखिए आप इधर देख पा रहे हैं कॉयल पावर और कॉन्टेक्ट स्टेटस। कॉयल पावर मतलब ये कॉयल जो ऑन हो रहा है उसका स्टेटस है, इधर ऊपर दिखाता है। और कॉन्टेक्ट मतलब ये एनओएनसी कब चेंज ओवर हो रहा है उसको दिखाते हैं। हम लोग मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही कॉयल हमने ऑन किया, पहले दोनों कंडीशन में ऑफ था, कॉयल भी ऑफ है, कॉन्टेक्ट भी ऑफ है, तो मतलब कॉन्टेक्ट चेंज ओवर नहीं हुआ है। जैसे ही कॉयल ऑन हुआ मेरा, तो आप देख पा रहे हैं ऑन हुआ, तो इधर एक आप देख पा रहे हैं हमने 5 सेकंड का प्रीसेट सेट किया हुआ है, तो ये 5 सेकंड काउंट कर रहा है। ओके,
कॉइल ऑन होने के बाद ये 5 सेकंड काउंट करेगा। जैसे ही इसका 5 सेकंड खत्म हो जाएगा, आप इधर देख पा रहे हैं कॉइल पावर भी हाई है और कॉन्टेक्टर स्टेटस भी हाई है। तो आप इधर देख पाएंगे कि जब ये हो रहा है तो NO का NC हो गया और NC का NO, मतलब कॉन्टेक्ट चेंज ओवर हो गया। और ये कब तक चेंज ओवर रहेगा? जब तक हमारा ये पावर, कॉइल का पावर ऑन है, तब तक कॉन्टेक्ट स्टेटस एज इट इज, जो चेंज ओवर हुआ है NO से NC और NC से NO, वो रहेगा ही रहेगा। अगर जब पावर कट हो जाएगा, जब हमारा ऑन डिले टाइमर का कॉइल का पावर कट हो जाएगा, तो वापस एज इट इज जो NO NC है वो रेगुलर। इसी तरह हाँ, इसको रीसेट करने के लिए अगर इसका पावर कट ऑफ हुआ तो टाइमर रीसेट हो जाता है ऑन डिले टाइमर। ओके, तो आपको समझ में आ गया ऑन डिले साइकिल टाइम। ओके, उसमें कुछ अलग अलग टाइप के टाइमर आते हैं, जैसे एनालॉग है। तो ये जो आपको सब दिख रहे हैं वो एनालॉग टाइमर है। एनालॉग टाइमर में क्या होता है, एक डायल दिया होता है, जिस डायल से आप लोग टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इधर देख पा रहे हैं आप, जैसे इधर मिनट्स दिया है, क्या रेशियो रखना है, इधर सेकंड का दिया हुआ है। इधर भी आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट में टाइमिंग सेकंड, कितना सेकंड पे सेट करना है। उसी तरह से दूसरा आता है डिजिटल टाइम। डिजिटल टाइमर में क्या है, आपको डिजिट्स में दिखता है कि कितना सेकंड सेट है, कितना हो रहा है। एनालॉग में वो आपको दिखता नहीं है, खाली आपको डायल गेज से सेट करना है। ये दोनों में वही डिफरेंस है, डिजिटल और एनालॉग। वही हम देखेंगे वायरिंग। तो जैसे आप इधर देख पा रहे हो, हर टाइमर के ऊपर एक वायरिंग डायग्राम दिया हुआ होता है। जैसे इधर दिया हुआ है, ये सिलेक्ट का टाइमर है 800SQ-A, ये ऑन डिले टाइमर है। तो इसमें A1 A2 में सप्लाई दिया हुआ है। तो हमारा जो A1 है उसमें कॉइल सप्लाई देना है, A2 में कॉइल का नेगेटिव दोनों देना है। तो हमारा टाइमर स्टार्ट होगा, मतलब टाइमिंग काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जितना हमने सेट किया होता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं 15 नंबर, जो ये 15 नंबर है वो कॉमन टर्मिनल है। वैसे ही 25 भी कॉमन टर्मिनल है। उसी तरह 16 नंबर जो है NC टर्मिनल है और 18 नंबर NO टर्मिनल है। जब टाइमर में कॉइल में सप्लाई नहीं रहेगा तो कॉमन से सप्लाई निकल के 16 नंबर NC में से आउटपुट मिलेगा। जैसे ही हमने टाइमर ऑन किया, उसके बाद जब हमने प्रीसेट सेट किया है, वो प्रीसेट खत्म हो जाने के बाद अगर हमारा कॉमन में जो सप्लाई है वो NC की जगह पे से NO में से निकलना स्टार्ट होगा। मतलब जैसे ही टाइमिंग खत्म हुआ, NC का सप्लाई कट होगा और NO का सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा कनेक्शन, वायरिंग कनेक्शन। टाइमर का स्पेसिफिकेशन, टाइमर में बहुत सारे अलग अलग रेंज आता है। जैसे 12 वोल्ट का हो गया, 24 वोल्ट AC DC, ये सब कॉइल सप्लाई है। जैसे 48 वोल्ट AC DC, 110 वोल्ट AC DC, 230 वोल्ट AC DC। तो ये जो कॉइल को सप्लाई देने का है उसका रेंज है। उसी तरह कंट्रोल टाइमिंग रेंज, मतलब जो टाइमर है उसका रेंज मिनिमम से मैक्सिमम क्या होता है। तो मिनिमम 0.05 सेकंड से स्टार्ट होता है और 100 आवर्स तक का टाइमिंग हम लोग सेट कर सकते हैं। वो टाइमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सेकंड तक सेट करने के लिए वो बनाया गया है, कितना डिजाइन है उसमें। उसका जो कॉन्टेक्ट कैपेसिटी रहता है वो भी उसके स्पेसिफिकेशन में दिया है। मोस्टली 250 वोल्ट AC और 5 एम्पियर तक वो करंट विस्टेन, जो कॉइल का कॉन्टेक्ट है वो विस्टेन कर सकता है। ऑन डिले टाइमर का यूज किधर किधर होता है, ट्रैफिक लाइट में, जैसे मैंने पहले बताया हम लोग ट्रैफिक लाइट में यूज करते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन में, वोल्टेज स्टेबिलाईजर में हम लोग ऑन डिले टाइमर का यूज करते हैं। ऑटो मेन फेलियर ऑपरेशन, जैसे कोई पावर गया तो तुरंत कुछ चीज पावर जाने के बाद तुरंत वापस पावर फ्लक्चुएट हो गया आया, तो कुछ चीज जल जाने का, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जल जाने का चांसेस है। तो उसी जगह पे यूज होता है, क्योंकि वो थोड़ा डिले करके स्टार्ट करेगा, तब तक वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों।